चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं परम्यूटेशन का अलग पार्ट हमने किया था। आज हमने सेकंड पार्ट कॉम्बिनेशन करेंगे हम लोग आज। ठीक है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के बारे में हमने पढ़ा। परम्यूटेशन क्या होती है, परम्यूटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट। ठीक है, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट, नंबर के अरेंज, कितने टाइप से आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, और सेम आज आप क्या पढ़ोगे, तो परम्यूटेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर या कोई भी अल्फाबेट्स। कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन फर्स्ट डे हमने बताया था। कॉम्बिनेशन के एक शॉर्ट फॉर्म में अगर समझना चाहें, कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन। सिलेक्शंस का मतलब क्या है कि आपके पास अगर 20 बच्चे हैं और हम बोलेंगे कि कोई प्रोग्राम इवेंट करा रहे हैं जिसमें हमें सिर्फ 5 बच्चों की दरकार है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन 20 में से 5 बच्चे को लेना है। तो क्या हो सकता है कि किसी पहले 5 को ले सकते हैं, या तो सेकंड से लेके 6 तक ले सकते हैं बच्चों को। ऐसे करके डिफरेंट वे में 5 बच्चों को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कितने वे में हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। ओके, ये है कॉम्बिनेशन जो चीज होती है। अब जैसे हमने परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, NC NPR बोल के, ठीक है, वो था आपका n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। सेम यहाँ पे भी NCR पढ़ोगे आप, NCR, C फॉर कॉम्बिनेशन, NCR। यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर, और कितने लोगों को आप सिलेक्ट कर रहे हो, कितने टोटल, टोटल 20 लोग हैं और कितने लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, वो है R। जस्ट एग्जांपल के लिए समझो। तो यहाँ पे क्या है, एन फैक्ट फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल बाई इंटू आर फैक्टोरियल। जस्ट ये वाला चीज एड एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। अगर आप देख रहे होंगे तो परम्यूटेशन वाले फॉर्मूला में ये और ये होता था, आर नहीं होता था। ठीक है ना, बस आर एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनडायरेक्टली चाहें तो इनको, इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहीं पे दिखाता हूँ कैसे लिख सकते हैं हम लोग। कि मैं चाहूँ तो सेम ये एन सी आर इज इक्वल टू एन पी आर बाई आर फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। क्यों, आपका एन पी आर क्या होता है बच्चा, एन पी आर होता है आपका एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। नीचे में आपका आर फैक्टोरियल है तो आर फैक्टोरियल इसके साथ चला जाएगा, तो एन बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं, ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस के। क्या प्रॉपर्टीज क्या है कि एनसीआर क्या होता है, एनसी एन माइनस आर भी होता है। कि एनसीआर को आप क्या लिख सकते हैं, एनसी एन माइनस आर भी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। जैसे आप बहुत चीजों की प्रॉपर्टीज याद रखते हैं, वैसे आपको इनकी प्रॉपर्टीज कुछ आपको याद रखनी है। खास करके एमसीक्यूज में बहुत आता है और 2 नंबर क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में लगेगा प्रॉपर्टीज, तो ये अच्छे से याद रखनी है आपको। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, एनसीआर इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर। जस्ट एन एग्जांपल में आपको बताता हूँ। आप क्या क्या होगा, जैसे कोई क्वेश्चन दिया है आपको 10C8, तो उसको आप चाहो, आप चाहे 10C8 की वैल्यू निकालो, चाहे आप 10C10 - 8 कितना हो जाएगा नीचे में 2। चाहे आप इसकी वैल्यू निकालो, चाहे आप इसकी वैल्यू निकालो, दे बोथ आर सेम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला हमें ये बताता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या बताता है हमें कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन क्या होता है, एन प्लस वन सी आर होता है। ठीक है, ये हमें बताता है। जस्ट एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। क्या आएगा आपका 5C2 प्लस फिर 5C1 इज इक्वल्स टू 6C क्या आएगा 2। मतलब अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो इनको प्लस करके आप क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, कहाँ लगेगा वो फॉर्मूला, कोशिश करेंगे तो हम लोग को, आपको भी समझ में आएगा। नेक्स्ट एन सी एक्स इज इक्वल्स टू एन सी वाई। अगर समझिए ऊपर की वैल्यू दोनों सेम है, दोनों एन एन है, तो नीचे की वैल्यू भी आपकी कभी कभी क्या है, ये आपकी क्या होगी, सेम होगी। याद रखना है आपको। और इन दोनों को प्लस करने से, नीचे को प्लस करने से आपकी क्या आएगी, एन आएगा ऊपर वाला। ये आपको फॉर्मूला क्वेश्चंस में लगेगा। नेक्स्ट 4 नंबर में आप क्या देख रहे हो, एनसीएन। अगर ऊपर का और नीचे का दोनों सेम है
तो आप क्या देख रहे हो, दोनों क्या होगा, 1 होगा। ये आप करके भी देखोगे, सॉल्व भी करोगे तो आपको 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फॉर्मूला में इमेजिन करो आप लगाते हो, तो फॉर्मूला में क्या आएगा, n फैक्टोरियल बाई n माइनस n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल। ध्यान से देखो, तो क्या आएगा, एन एन कट गया और n माइनस एन क्या आएगा, ऊपर 1, 0 फैक्टोरियल, कितना आएगा बच्चा, 1। ठीक है, प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट आपने क्या देख रहे हो, एनसीआर, ये तो बताया मैंने आपको, तो ये बताया हम लोगों ने। नेक्स्ट ये वाला आप एनसीआर क्या होगा, बाई एनसीआर प्लस 1 होगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, अलग से आप सॉल्व करोगे तो आपकी ये वैल्यू आती है। तो सॉल्व करने का इतना दरकार, आप कर सकते हो, करके ये देख सकते हो, नहीं तो आप याद कर लीजिए। ठीक है ना, ऐसे प्रूफ करने नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, 10C8। ठीक है, 10C8 का वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या, छोटी सी है, जस्ट इजी है, एमसीक्यू के हिसाब से, फटाफट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सुन, तो यहाँ पे क्या है, 10C8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10C2, ये क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल बाई n माइनस आर, मतलब 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ऊपर क्या क्या आएगा, आप जो बच्चे नहीं परम्यूटेशन नहीं देखे हो वो भी देख लीजिए। क्या कर सकते हैं हम लोग, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 8 इंटू 2, ये कट गया, ये 2 और ये कट जाएगा बच्चा, ये कितना आएगा, 45। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 100C98, 100C98 को आप चाहे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप n माइनस आर वाला फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट बताने के लिए n माइनस आर वाला ही चलो लगा देता हूँ, आपको समझना भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, NC98 में आप 98 भी कर सकते हो, या तो 2 करके फॉर्मूला पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। कितना है आपका आंसर, 4950। ठीक है, नेक्स्ट ये आप क्या देखिए, ऊपर भी n है, नीचे भी n, दोनों सेम है, क्या आएगा फॉर्मूला से, 1। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्या देख रहे हो, क्वेश्चन क्या है, NC8 इज इक्वल्स टू NC2, ऊपर में सेम, और ऊपर में सेम होने से क्या होता है, नीचे भी सेम, वो आप और एक क्या फॉर्मूला जानते हो, दोनों को प्लस करके इक्वल्स टू n होगा, 10 की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, यहाँ पे आप 10 लगा देंगे, 10C2 अब आ जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल बाई 8 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2, कट गया, 5 इंटू 9 कितना आएगा, 45। लिख लीजिए, नेक्स्ट फटाफट कीजिए, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, जैसे हम लोग परम्यूटेशंस में भी सॉल्व करते थे इसको। देखिए, नंबर 1 वो 2n है, 2nC3 बाई nC3 इक्वल्स टू 12/1। ठीक है, हम लोग क्या करेगा, 2n, एकदम शांति से, 2n बाई क्या आएगा आपका, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, ये पूरा बाई होगा, बाई n फैक्टोरियल बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल्स टू 12/1। ठीक है, अब देखिए, ये पूरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बीच का डिवाइड है, तो क्या होगी, नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी, जस्ट ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये और ये कट जाएगा, ये समझ में आ रहा होगा, चलिए मैं बता करके बताते हैं।
2n फैक्टोरियल को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। आप बोलेंगे सर यहीं तक आप क्यों रुक गए? ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, ऊपर वाला फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, एक एक टर्म लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है एक एक टर्म लिख सकते हैं। तो हम लोग 2n, फिर नेक्स्ट होगा आपका 2n माइनस 1, फिर क्या होगा आपका 2n माइनस 2, फिर क्या होगा आपका 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम लोग यहां तक जाके अपना रुक गए, क्यों? क्योंकि 2n माइनस 3 के नीचे में भी क्या है, 2n माइनस 3 है, इसलिए यही रुक गए। क्यों? क्योंकि कट जाएगा इसलिए। तो हम लोग क्या करेगा, नीचे में क्या है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाई ये पूरा बाई ये, और ये कट गया। ठीक है, हम लोग बाई नहीं करेगा, छोड़िए, बाई करने से हमारा एक काम करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए, तो हम लोग क्या करेगा, ये वाला चीज ऊपर चल जाएगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सेम केस इसमें भी करेगा, इसमें भी क्या करेगा, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 तक जाएगा। क्यों जाएगा, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल तक गया, ये कट गया। ठीक है, ये और ये कट गया। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे एक एडवांटेज क्या है, ये थ्री भी कट गया। ठीक है, अब ऊपर बचा 2n, देखो 2n इंटू 2n माइनस 1। देखो ये जो ये 2n माइनस 1 है ना, इससे मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा, n माइनस 1, बस यही तक है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नीचे में क्या बचा, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 इक्वल टू क्या था हमारा 12/1। ठीक है, 12/1। ठीक है, ये n माइनस 1, ये n माइनस 1 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको ये n 2n है, ये 2 इंटू n है, ये इसका मतलब ये n और ये n कट जाएगा, 2 बचेगा। अब सिंपल आप क्या करोगे, सेम करोगे, 2 इंटू 2 4, 2n माइनस 1 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इससे इंटू होगा, तो 12n माइनस 24। ठीक है, ये कितना है 8n माइनस 4, यह है 12n माइनस 24। 24 वहां जाएगा तो पॉजिटिव, तो माइनस 4 प्लस 24, 12n माइनस 8n बच्चा। ठीक है, कितना आएगा ये 20, ये कितना आएगा 4n डिवाइड आएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से सेम आपको सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, जस्ट वैल्यू चेंज है, करी खुद। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हाउ मेनी कॉर्ड्स, कुछ क्वेश्चंस करेंगे सेम जैसे हमने परम्यूटेशंस के भी किए थे, वैसे क्वेश्चंस करेंगे। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। देखिए, सर्कल में 21 पॉइंट्स हैं, ये एक सर्कल है जिसमें हमारे कितने पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स हैं। अब देखो मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, मतलब आप सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब इतने सारे पॉइंट्स जो हैं 21 जो पॉइंट्स है, इनमें से आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, आप किसी 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, आप 21 पॉइंट्स में से किसी 2 पॉइंट को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो आपको मैंने एक चीज बताया था कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। तो आप किसी 21 लोगों में से जैसे 2 इनको सिलेक्ट करते हो, वैसे यहाँ पे भी 21 पॉइंट्स में से किसी 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करोगे। कैसे करोगे, 21 पॉइंट्स हैं जिसमें से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करोगे, तो क्या आएगा 21 फैक्टोरियल बाई 19 फैक्टोरियल इंटू, ठीक है, सॉल्व करिए। वो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते आपके आस्ते आस्ते समझ में आ जाएगा कि परम्यूटेशन का मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा है। परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट, कि इस क्वेश्चन में अरेंजमेंट के लिए बोला गया है कि सिलेक्ट करने के लिए बोला गया है। जब हम लोग नेक्स्ट जब आगे करेंगे तो हम लोग दोनों सम्स के मिक्स वाले सम्स करेंगे।
तब फिर आपको ये भी आपको देख के समझ में आ जाएगा, कराएंगे वैसा भी, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ मेनी कॉर्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 21 पॉइंट्स, तो यहाँ पे आप 2 जन को लोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल कट रहा है बच्चा, 19 तक रुक जाएंगे, क्यों, नीचे 19 है, ठीक है। ये 10 कितना आएगा 210, 210 क्या है हमारा, कॉर्ड्स बन सकते हैं। कॉर्ड्स किसे कहते हैं, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है, इसे कहते हैं कॉर्ड। इसको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है, इसलिए 2 पॉइंट की बात की जा रही है। किसी भी इतने 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हमारे पास टीम है, जिस हमको टीम बनानी है जिसमें 3 बॉय और 3 गर्ल्स चाहिए, ठीक है। कितने में से, 5 लड़कों में से और 4 इसमें से। तो हमें क्या चाहिए, 5 बॉयज में से मुझे कितना चाहिए, 3 बॉयज चाहिए, ठीक है। और 4 गर्ल्स में से हम लोग को कितनी चाहिए, 3 गर्ल्स चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में से कितना चाहिए, 3 चाहिए, और 4 में से 3 चाहिए। अब दोनों के बीच में यही चीज समझने की चीज है कि इंटू होगा कि प्लस होगा। हमें क्या चाहिए, ये भी चाहिए, एंड है, एंड, एंड मतलब यस, एंड मीन्स मल्टीप्लाई, दोनों चीज चाहिए, ठीक है। टीम बनाने के लिए दोनों चाहिए हमें। 5 फैक्टोरियल बाई बच्चा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई क्या आएगा 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये क्या आएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये और ये 2, ये कितना आएगा बच्चा 20 इंटू 2 40। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 40 वेज है। देखो अब देखो क्वेश्चन समझते हैं, 40 क्या है, 40 वेज है। मतलब हम लोग ने, मैंने पहले कहा था सिलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। तो 40 तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो सकता है कभी किसी बच्चे को लोग, किसी गर्ल्स को लोगे, कभी किसी इनमें से लोग, ऐसे करके आप कितने वे से ले सकते हो, 40 वे से ले सकते हो। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। 6 हमारे पास क्या है, 6 रेड बॉल्स हैं, ठीक है बच्चा, 6 रेड बॉल और 5 वाइट है, और क्या है, और 5 ब्लू है, ठीक है। अब क्या लेना है, इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, हमें क्या लेना है, हर एक के 3-3 लेने हैं, ठीक है। 3 लेने हैं, इसके भी 3 लेने हैं, इसके भी 3 लेने हैं। तो 6 में से कितने लेने हैं, 3 लेने हैं, 5 में से 3 लेने हैं, 5 में से 3 लेना है, तीनों को लेना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, सॉल्व खुद कीजिए, 5 3 फैक्टोरियल 3, ये 5 फैक्टोरियल, ये आएगा आपका 2 फैक्टोरियल इंटू 3, ये आएगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करके आंसर कितना आएगा बताइए। देखो क्वेश्चन क्या देख रहे हैं हम लोग, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। कितने हैं, एक एस है ही है। देखो कितने टोटल कार्ड्स डेक में कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। उनमें से हमें कितने लेने हैं, 5 कार्ड लेने हैं, ठीक है। 5 में से ये बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली 1 एस, एक आदमी एस रहेगा ही रहेगा। एज को मतलब होता है इक्का, एज का मतलब होता है ए, ये पढ़े हो आप, ठीक है। तो इक्का जो होता है वो 52 कार्ड्स में कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। एस अब हमारे 4 होते हैं, ठीक है। तो एस हमारे कितने होते हैं, 4 कार्ड्स होते हैं,
ठीक है, जिसमें से मुझे एक कार्ड चाहिए, ठीक है, 1 कार्ड चाहिए, तो 4 में से मुझे एक कार्ड चाहिए, ठीक है। हमारे पास डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें से एस होता है 4 कार्ड, ठीक है, तो 1 कार्ड चाहिए, 1 कार्ड चाहिए हमें, ठीक है, एग्जैक्टली 1 कार्ड चाहिए। तो 4 में से कितने कार्ड चाहिए, 1 कार्ड चाहिए, तो 4C1 एक कार्ड चाहिए, जितने चाहिए होते क्या करते हैं 4C1, 4 में से एक कार्ड चाहिए, लेकिन टोटल कितने कार्ड चाहिए थे मुझे, कितने कार्ड चाहिए थे 5, तो अब बाकी 4 लेने हैं, 4 किससे लेंगे, 52 से नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि एग्जैक्टली 1s, ये जो लाइन दिया ना, एग्जैक्टली ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली 1s दिया हुआ है, एग्जैक्टली का मतलब ये है कि आपको एक ही एस चाहिए। अब एक एस भूल से भी नहीं आना चाहिए, अब एस भूल से भी नहीं आना चाहिए मतलब क्या है, अगर एग्जैक्टली नहीं लिखता तब बात अलग है, लेकिन एग्जैक्टली लिखा है मतलब क्या है कि आपको एक ही चाहिए, मतलब क्या है कि अब बाकी जो भी होंगे कहां से होंगे, 48 वाले में से होंगे, रिमेनिंग वाले में से, तो रिमेनिंग वाले में से 48 वाले में से कितने कार्ड लेना लेना आपको, 4 लेने, और दोनों क्या होंगे, दोनों क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई, क्यों, दोनों लेने हैं, 4 कार्ड ये भी लेने हैं और एक कार्ड ये भी लेना है, तो दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा सा मल्टीप्लाई थोड़ा सा इसका बड़ा रहेगा, तो ये आप लोग कर लीजिए, ठीक है। ये आपका आएगा 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू ये क्या आएगा 48 फैक्टोरियल बाई 44 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, ये आएगा 4, ये 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, 4 इंटू 1, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, करिए। यहाँ पे देख क्वेश्चन देख, हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली क्या बोला है 5 प्लेयर्स कैन बाउल, ठीक है, इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, 4 बॉलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोला जा रहा है कि 4 बॉलर्स होंगे क्रिकेट टीम में, तो टोटल हमारे पास 17 लोग हैं खेलने के लिए, ठीक है, 17 लोग बच्चे बोले हैं हम लोग खेल सकते हैं, लेकिन मुझे लेना है 11 लोगों को ही, टीम मालूम है 11 की टीम होती है, ठीक है, उस 11 में से मुझे सिर्फ 4 4 क्या चाहिए, बॉलर चाहिए, ठीक है। अब उसमें से 4 बॉलर ही चाहिए, बस इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर ही चाहिए, बट मैं 4 चाहिए मुझे, तो कितने में से 4 चाहिए, 5 में से, क्योंकि 5 थे बॉलर, 5 बॉलर हैं हमारे पास कुल मिला के, एक मिनट, 17 में से 17 17 प्लेयर में से देखो, 17 प्लेयर में से 5 बॉलर हैं, और इसका मतलब 12 जो हैं वो जो भी हैं, ऑलराउंडर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी है, ठीक है, कुछ बोला नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, 5 बॉलर में से हमें 4 जन को लेना है, तो 4 बॉलर चाहिए चाहिए बोला यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग को कितने लोगों को लेना है, और यहाँ पे कितने, और 7 लोगों को लेना है, 7 कितने में से, 12 लोगों में से, तो 12 में से 7 लोगों को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाकी सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल बाई 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चा। तो ये आएगा आपका 5 इंटू ये क्या है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 कट जाएगा, ठीक है, ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 5 आप, हाँ हाँ ओ हाँ यहाँ से काट देंगे, ये 5 फैक्टोरियल से काट देंगे, नहीं नहीं ये तो ओनली 5 है, ये 5 फैक्टोरियल को ही है, तो 5 फैक्टोरियल है,
और आपका तो यहाँ से काट चुके हो 5 into 4 से, 5 into 4 एक और स्टेप जम करते हैं, चलिए हम जब, हाँ जब मतलब कर लीजिए थे, अब ये कट जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है। अब देख, ये कट गया, अब ये क्या आएगा, 4 और 3 वाला कट जाएगा, 2 और ये वाला क्या आएगा, 5, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आएगा, 55 into 9 into 8 क्या आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए। आगे आपका, चलिए 3960, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट, इजी है। चल अब देखो, ए बैग कंटेन 5 balls and 6 red balls, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2, तो यहाँ पे 5 में से कितने लेने हैं, 2, एंड 6 में से कितने लेने हैं, 3, बाकी आप जो भी आप आंसर लिख दीजिए। कितना आया, 200, कितना आया बाकी लोग का भी, चलिए एक क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफाइड कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। आपके स्कूल में 9 कोर्स हैं समझिए, जिसमें से 2 कोर्स स्पेसिफाइड कंपल्सरी है, मतलब वो तो आपको लेने ही लेने हैं, उसमें कोई आपको दो राय नहीं है, आपको लेने ही पड़ेंगे, तो बाकी कोर्स बचे आपके 7, ठीक है। अगर आपके चांस में, अगर आपको 5 सब्जेक्ट लेने थे, 5 कोर्स लेने थे, जिसमें से 2 स्कूल ने कह दिए कि लेने ही लेने हैं, ठीक है, तो आपको आपको क्या करना है, 3 कोर्स लेने बचे हैं, 3 कोर्स कितने सिलेक्शन का, आपको सिलेक्शन का मौका कहां से मिल रहा है, कितने लोगों से मिल रहा है, 7 लोगों से, कितने लोगों से, 7 कोर्स से, क्योंकि 2 तो आपको लेने ही लेने हैं, तो आप 3 कोर्स कहां से ले रहे हो, 7 में से 3 कोर्स ले पा रहे हो, तो यही आपका आंसर है। आप क्या कर रहे हो, 5 कोर्स आपको लेने हैं, जिसमें से 2 कोर्स आप ले चुके हो, मतलब आपको लेने की कंपलसरी है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 कोर्स आपको लेने हैं, 3 कोर्स कितने में से लेने हैं, 7 कोर्स में से, तो 7 में से 3 कोर्स लेने हैं, तो आंसर क्या होगा, 7C, लिख लीजिए। 35, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इफ NPR इक्वल्स टू NPR+1 फाइंड द वैल्यू ऑफ N और R। इससे तो ये समझ में आ रहा है कि आपको N और R की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेगा, सिंपल पहले फॉर्मूला पुट करेगा, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चा, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r -1 फैक्टोरियल बाई r+1 का फैक्टोरियल। जस्ट मैंने कुछ नहीं किया है, अब हम लोग ने सिर्फ जो वैल्यू दी थी पुट कर दिए, और कुछ नहीं है, फॉर्मूला पुट कर दिए। सेम इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा हम लोग ने, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, और ये क्या होगा आपका, n फैक्टोरियल n माइनस r+1 का फैक्टोरियल, ठीक है बच्चा, इंटू आर, आर क्या था, आर, आर के जगह पे, ओ सॉरी, यहाँ पे आर नहीं होगा, आर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे परम्यूटेशन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका आर होगा, कोई कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे आपका आर फैक्टोरियल भी होगा, और यहाँ पे r-1 भी होगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब पहले वाले में नहीं होगा, क्योंकि परम्यूटेशन में आपका आर फैक्टोरियल नहीं होता है, ठीक है, याद रखिए, परम्यूटेशन में आपका आर फैक्टोरियल नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये और ये कट जाएगा, अब देखिए 1 बाई फैक्टोरियल का मतलब होता है एक एक कम, तो आप n माइनस आर लिख सकते हो, नेक्स्ट आएगा आपका n माइनस आर -1 फैक्टोरियल, यहीं तक रुक जाओगे, क्यों रुक जाओगे,
क्योंकि आपका ये राइट हैंड साइड से कट जा रहा है। देख के समय थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन कुछ नहीं है। देखो ये और ये कट गया, क्या बचेगा? 1 माइनस आर माइनस 1, ये 1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो n माइनस आर इक्वल्स टू 1। तो ये क्या आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। आप देख ही रहे हो कि आपको दो वैल्यू निकालनी है, दो वैल्यू निकालनी है। तो लीनियर इक्वेशन में आप पढ़े हो, दो दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन यहां से निकल गई, एक यहां से निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? देखो हमेशा आपको एक चीज सोचना है, ध्यान से देखिए। ये आर फैक्टोरियल है, ये आर माइनस 1 है। तो हम एक चीज जानते हैं कि छोटा से बड़ा, हम लोग क्या करते हैं, बड़ा से छोटा की तरफ जाते हैं, बड़ा से छोटा की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? आर फैक्टोरियल। और यहाँ पे आर माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा बड़ा वाला है उसको डिक्रीजिंग वे में लिखेंगे ताकि वो छोटा की तरफ आ जाए। उल्ट ये कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये कट जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका? और इसमें इसमें और इसमें बड़ा कौन है? तो ये बड़ा है, n+1 है। तो इस बड़े को छोटे की तरफ लेके आएंगे। हमेशा क्या होता है कि जो बड़ा होता है उसको हम लोग छोटे की तरफ लेके आते हैं। ये हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनमें बड़ा कौन है? आर। ये तो छोटा है, तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा। ये आर बड़ा था, तो आर इंटू क्या आएगा? आर माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या होगा? +1। अब यहाँ पे ये बड़ा था, इसीलिए क्या आएगा? n-r फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल। अब ये और ये कट जाएगा, n-r ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये बच ओनली ये बचा, n-r+1, ये बचेगा 1। ठीक है, ये r से इंटू होगा, तो ये आपका आएगा r। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा n, ये -2r इक्वल्स टू -1। तो ये आपका आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, n-r यहां पुट कर देंगे। n-r इक्वल्स टू 1। आप एलिमिनेशन कर दीजिए, माइनस माइनस क्या आएगा, ये -r और ये -2 कट जाएगी, r की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, इस r की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो क्या आएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इजी था। तो देख के समझ में आ रहा था कि थोड़ा टफ है, क्योंकि आप बट सॉल्व किए तो ये इजी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कॉपी क्यों करोगे, खुद करो, समझा दिए हैं। बच्चा बच्चा है क्या? ले एक नहीं, आ गया मेरा। हाँ, एक सम और था, नहीं मिला मेरे को। इसमें इसमें एक तो इंटू भी है, प्लस भी है। चलो ये हिंट दे देता हूँ। हमें याद है, बच्चों ने पढ़े थे एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटमोस्ट। 9 10 में पढ़ा था ना, परम्यूटेशन में, प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, एटलीस्ट, एटमोस्ट।
कॉपी करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स and seven 4 girls and 7 boys. How many ways can a team of 5 member be selected if the team has no, ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है, नो गर्ल्स, ठीक है। ऐसी टीम बनानी, 5 मेंबर की टीम बनानी है, ऐसी टीम बनानी, पहला कंडीशन क्या है कि ऐसी टीम बनानी है जिसमें कोई गर्ल्स नहीं है। तो 5 मेंबर की टीम बनानी है, तो पांचों, फिर अगर गर्ल्स नहीं है तो क्या करना है, 5 बॉयज को लेना है। तो हम लोग क्या करेगा, 7 बॉयज थे, उसमें से क्या करेगा, 5 को ले लेगा, तो ये आपका आंसर जो अभी आएगा आप निकाल लेगा, ठीक है। ये आपका आंसर है पहला वाला। दूसरा वाला देखो, दूसरा में क्या बोला, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की एक गर्ल होनी चाहिए, एक लड़की और एक बॉय होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 वाला करता हूं, ठीक है। एटलीस्ट, तो हो सकता है कि आपका एक बॉय एक गर्ल हो, और क्या हो सकता है, आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 5, ठीक है। तो एक एटलीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल चाहिए, सॉरी ये कंडीशन नहीं होगा आपका, 1 बॉय चाहिए, तो फिर क्या होगा, 4 लड़कियां होंगी, ये हो सकता है। आपको टोटल 5 मेंबर की टीम बनानी है, तो कम से कम एक लड़का एक लड़की होनी चाहिए। तो शायद क्या होगा, मैं क्या करूंगा, एक बॉय को लूंगा और 4 लड़कियां लूंगा, या क्या कर सकता हूं मैं, 2 बॉय लूंगा, 3 लड़कियां ले लूंगा। कि कंडीशन फुल कैसे हो गया, 2 कंडीशन फुल करना है मुझे। पहला कंडीशन ये कि एक एक चाहिए, देखो एक एक है, एक से ज्यादा है चलेगा, एक एक चाहिए। सेकंड है 5 लोग चाहिए, 5 लोग चाहिए, हो गया काम, कंडीशन खत्म। फिर कंडीशन क्या है हमारा, क्या चाहिए, 3 बॉयज चलेगा और 2 गर्ल्स भी चलेगी, ठीक है। कंडीशन फुल हो गया। फिर क्या चाहिए, 4 बॉयज और 1 गर्ल्स, ये भी चलेगा। फिर क्या होगा, 5 बॉयज और 0 गर्ल्स, चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि एक ये चाहिए, ठीक है। अब इसको इसको सिलेक्ट करने के लिए, इनको सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉयज को सिलेक्ट करना है कितने में से, 7 में से, तो 7C1, और गर्ल्स को किस में से, 4 में से, 4C4, इन दोनों को करना है, तो ये क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई। तो यहां पे ये क्या है, 7 में से कितने लोग को लेना है, 2 लोग को, 4C3, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, दोनों को लेना है, तो इंटू 7C3, और इसको भी लेना है 4C2 इंटू, अब यहां पे क्या है, 7C4, ये क्या है, 4C1, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि आप दोनों को लेना है, दोनों के बिना काम नहीं चलेगा, इन दोनों को लेना था, दोनों को लेना। अब इनका जो आंसर आएगा प्लस करना है, क्यों, क्योंकि या तो आप इस कंडीशन में जाओगे, या तो आप इस कंडीशन में जाओगे, या तो आप इस कंडीशन में जाओगे, या तो आप चारों कंडीशन में नहीं जाओगे, कोई ना कोई कंडीशन जाओगे, ये और, या तो और ये, और तो ये, और तो ये, इसलिए सबके बीच में क्या होगा, जो आंसर आएगा प्लस, प्लस करके जो आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपको कुछ क्वेश्चन आप भी बोल रहे थे सर इनटू और प्लस कब लगता है दोनों एक साथ, तो आपको समझ में आ रहा होगा, सिलेक्शन और अरेंजमेंट के कुछ समझ में आ रहा होगा, सिलेक्ट करना है, ठीक है, और अरेंज करना है, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। और प्लस प्लस कब और कब लगेगा, एंड कब लगेगा, ये थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में दोनों दोनों आपको समझ में आ गया। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियां चाहिए, कम से कम 3 लड़कियां चाहिए, कम से कम 3 लड़कियां चाहिए, तो 2 बॉय होंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, फिर क्या है, 4 4 बॉयज 1
4 गर्ल्स और 1 बॉय चाहिए, या तो 5 गर्ल चलेगी और बॉय 0, ये भी चलेगा। कम से कम चाहिए मुझे, ठीक है ना। 5 गर्ल, उस बात पे हम जाएंगे। 5 गर्ल हम लोग 0 बॉयज हैं, इसमें हम लोग ये इस कंडीशन में नहीं जा पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारे पास हम लोग जब देख रहे हैं तो 4 गर्ल्स ही हैं, तो इसलिए हम लोग इस कंडीशन को नहीं पकड़ पा रहे, हमको ये दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, 3, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स के लिए क्या कर रहे हैं, इंटू 7C2, ये क्या आएगा आपका 4C4 इंटू 7C1, ठीक है। अब दोनों कंडीशन चाहिए मुझे, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा, या तो देखो इनके बीच में मुझे दोनों चाहिए था तो इंटू था, बट इन दोनों को दोनों कंडीशन नहीं चाहिए मुझे, या तो ये होने से भी चलेगा या तो ये होने से भी चलेगा। जब चलेगा, और की बात आ रही है, ये और ये और है, इनके बीच में, इनके बीच में और है, इनके बीच में और है, इनके बीच में और है, और का मतलब क्या है, बस इनको करके सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर।